कहाँ से शुरुआत की थी? जो मेरे पास जानकारी, आप साइकिल पे राशन ले जाया करते थे गांव देहात में। जी, हमारा गांव में एक छोटा सा राशन का दुकान था और हम 9th 10th यानी 8 क्लास में भी पढ़ते थे। उस समय भी हम जो है अपने गांव से शहर 15 किलोमीटर का लगभग दूरी है। मेरा साइकिल के दोनों साइड में बड़ा बड़ा झोरा होता था, जो भी देखते ही गांव देहात में फेरी वाले जाते हैं। उसके बाद 20 केजी का मिठा का उस समय आता था, मिठा भी हम बेचते थे। कर्रू तेल का टीना 20 लीटर का आता था। वहाँ पर एक ठेला को एक आदमी साइकिल लिए हुए और उसको ठेल के ऊपर चढ़ा रहा है। तो हमारे साथ बैठे हुए साथियों से हमने कहा, देखिए हमको वो दिन याद है कि जब हमारा ठेला पर चावल, गेहूं, चीनी वगैरह जब लदा कर आता था और ज़्यादा वजन हो जाता था, तो जो टेम्पू चालक होता था कहता था कुंची कि आपको साइकिल पीछे पीछे रखना है, पुल चढ़ा देना है, तब आगे बढ़ना है। तो गर्मी के तपिश में हम एक हाथ से साइकिल पकड़े रहते थे, दूसरे हाथ से ठेला को वाले को हम सहारा दे करके चढ़ाते थे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते थे। हम उस परिवार से आते थे कि कोई मिलने वाला अगर मोटरसाइकिल से मेरे दरवाजे पर आता था तो हम छुप के उसको छूते थे, स्पर्श करके भी आनंदित होते थे और सपना देखते थे कि काश हमारे पास एक मोटरसाइकिल होता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। जब किस्मत मेहरबान हो तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और ऐसे ही किस्मत के धनी हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री इसराइल मंसूरी। किसी ने सोचा नहीं था कल तक कि ये मंत्री बनेंगे, और आज ये मंत्री बन गए हैं। पसमानदा मुसलमान हैं। कहा जाता है कि बिहार में मुसलमानों में सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो पसमानदा मुसलमानों की है। और इसराइल मंसूरी के बारे में एक बात और हम आपको बता दें कि ये कभी साइकिल पर सवार होकर राशन ले जाते थे। इनकी गांव में छोटी सी राशन की दुकान थी, वहाँ से इन्होंने सफ़र शुरू किया और आज मंत्री बने हैं। तो आज बेसिकली इस वीडियो में, या कहें कि इस इंटरव्यू में, इनके राजनीतिक सफ़र को लेकर चर्चा करेंगे और किस तरीके का संघर्ष इनका रहा है और किस तरीके से ये सियासत में एंट्री मारते हैं। पहली बार विधायक बनते हैं साल 2020 में, और 2022 आते आते मंत्री बन जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बिहार के इसराइल मंसूरी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से शुरुआत की थी? जो मेरे पास जानकारी, आप साइकिल पे राशन ले जाया करते थे गांव देहात में। जी, हमारा गांव में एक छोटा सा राशन का दुकान था और हम 9th 10th यानी 8 क्लास में भी पढ़ते थे। उस समय भी हम जो है अपने गांव से शहर 15 किलोमीटर का लगभग दूरी है। वहाँ एक ठेला टेम्पू में जितना सामान अटता था, मेरा साइकिल के दोनों साइड में बड़ा बड़ा झोरा होता था, जो भी देखते ही गांव देहात में फेरी वाले जाते हैं। उसके बाद 20 केजी का मिठा का उस समय आता था, मिठा भी हम बेचते थे। कर्रू तेल का टीना 20 लीटर का आता था, वो पीछे होता था। और उसके बाद दोनों तरफ से, और पढ़ाई भी करते थे उसी दरमियान। तो आज वह दिन हमको याद आता है। हम बीच में मंत्री बनने के बाद गए शहर में, तो एक मारीपुर ओवर ब्रिज है, वहाँ पर एक ठेला को एक आदमी साइकिल लिए हुए और उसको ठेल के ऊपर चढ़ा रहा है। तो हमारे साथ बैठे हुए साथियों से हमने कहा, देखिए हमको वो दिन याद है कि जब हमारा ठेला पर चावल, गेहूं, चीनी वगैरह जब लदा कर आता था और ज़्यादा वजन हो जाता था, तो जो टेम्पू चालक होता था कहता था कुंची कि आपको साइकिल पीछे पीछे रखना है, पुल चढ़ा देना है, तब आगे बढ़ना है। तो गर्मी के तपिश में हम एक हाथ से साइकिल पकड़े रहते थे, दूसरे हाथ से ठेला को वाले को हम सहारा दे करके चढ़ाते थे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते थे। तो उस दिन याद आ गया हमको उस दिन। ये तो काफ़ी संघर्षपूर्ण कहानी रही है। भावुक भी हो रहे हैं, आंखों पे पानी आ रहा है धीरे धीरे। पानी क्या, देखिए सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर कोई काम कीजिएगा तो ईश्वर और अल्लाह जो है सो देखते हैं। और शुरू से हम अपना आइडियोलॉजी बनाए कि किसी के खिलाफ, किसी को नुकसान करने का काम हमने नहीं किया अपने से। अगर हम पर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में रहे हैं, मुखिया भी बने
तो निश्चित तौर पर बहुत तरह की बाधाएं आती हैं। राजनीति में एंट्री कैसे होती है? ठीक है, आपने साइकिल पे सवार होकर राशन अपने लिया, पहुंचाया, गांव तक राशन की दुकान थी, उसके बाद क्या, जब 10वीं पहुंचे, 11वीं 12वीं तक पहुंचे, तो किस तरीके से राजनीति में एंट्री कैसे हुई? देखिए 92 में हम मैट्रिक पास आउट किए, इंटर में एडमिशन किए। हमारा हॉबी था, हम उस परिवार से आते थे कि कोई मिलने वाला अगर मोटरसाइकिल से मेरे दरवाजे पर आता था तो हम छुप के उसको छूते थे, स्पर्श करके भी आनंदित होते थे और सपना देखते थे कि काश हमारे पास एक मोटरसाइकिल होता है। और राजनीतिक भाषण, सामाजिक भाषण, चाहे कोई बैठक कहीं होता था, हमको लेट हो जाती थी, कभी कभी 2 घंटा के काम हम 4 घंटा में शहर से लौटते थे, तो घर में डांट पड़ता था हमको, इतना लेट हो गया सामान लाने में, ग्राहक सब भाग गया है। तो कहीं पर अगर सभा हो रही है शहर में कहीं देखते थे तो हम उसको गौर से सुनने लगते थे। हमको लगता था कुंची कि कुछ कैसे नेता बना जाता है, कैसे सामाजिक कार्य किया जाता है। तो रुचि तो हमारी थी। और गरीब गुरबा, शोषित पीड़ित, कोई रिक्शा वाला को तंग कर रहा है, कोई ठेला वाला को तंग कर रहा है, तो अन्यास हमको लगता था कि कोई हमारा अपना आदमी को कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम उससे जूझ जाते थे। इसी तरीके से लालू जी का जो है सो कि बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में, सामाजिक क्रांति कह लीजिए उसको, हुआ। और 1995 में जो है सो हम पूर्ण रूप से सक्रिय, हमारे यहाँ से नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी जो अभी भी विधायक है कांग्रेस के, उनको टिकट मिला राष्ट्रीय जनता दल से शायद। तो उस समय जो है सो उसमें हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। गांव के कुछ साथी लोग भी हमको उसमें कहे कि चलिए मिलवाते हैं। और उसके बाद जो धीरे धीरे जो हम अपना बढ़ते गए, और युवा जनता दल का पंचायत अध्यक्ष पहले हम बने। उसके बाद 1 साल पंचायत अध्यक्ष के बाद लोगों ने हमको स्वयं को जनता दल का पंचायत अध्यक्ष हमको बना दिए। चुनाव से हुआ था, डेलीगेट जो होते हैं हर पंचायत के, तो उसमें हम पंचायत अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद प्रखंड कमेटी में भी, यूथ जिला में, महानगर में, जिला में, करते करते प्रदेश के भी हम उस समय फिर राष्ट्रीय जनता दल हो गई। राष्ट्रीय जनता दल के हम प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बने। उसके बाद हम मुखिया भी हो गए। मुखिया कौन से साल में बने थे? 2001 और 5 के सेशन वाले समय में मुखिया बने थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब चुनाव लड़ने आए, जॉर्ज साहब जो हमारे घर पर चले गए, और उनके प्रभाव में आकर के जो है सो उसी समय कृषि मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो नीतीश कुमार जी थे। कुढ़न्नी की एक सभा में हमारी ज्वाइनिंग भी हुई, और फिर वहाँ से सफ़र शुरू किए। जनता दल यू में भी हम 13 साल रहे। ये बात मुझे लगता है साल 2003 या 4 की होगी। हाँ, 4 की। और उसमें भी प्रदेश महासचिव हम संगठन में मेन पार्टी में रहे, और कई जिलों के प्रभारी और पर्यवेक्षक बनने का भी हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगठन में हम बहुत काम किए, मौका मिला हमको काम करने का। उसके बाद जो है सो कि पुनः जो है सो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की भी नज़र हम पर पड़ी, और हम पुनः इसमें आए, और हम लोगों को एक बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत कम उम्र में जमीनी हकीकत को जानने वाला नेता हमको मिल गया, तेजस्वी यादव जी। कब आरजेडी में आए थे? उस पर मैं जाऊंगा। तेजस्वी यादव जब महागठबंधन बनी थी, और जब सरकार 2015 के चुनाव में और 17 में जो गठबंधन टूटा था, तो हमको अपने आप में भी लगा कि हम जिस गठबंधन के लिए जनता के बीच में जाने का काम किया था, कहीं न कहीं जो है सो इसमें गड़बड़ी हुई है। और उसी में प्रथम तेजस्वी जी का जो है सो जनादेश अपमान यात्रा निकला था मोतिहारी की धरती से। तो पटना से जब ही गए थे तो भगवानपुर मेरा जो है मेन रोड पर मेरा ऑफिस है और बगल में घर है। तो हम ऑफिस के सामने, उस समय हम जदयू में ही थे, हमने जो है सो कि उनको पुरजोर स्वागत करने का काम किया। उसके बाद मोतिहारी सर्किट हाउस में हम गए, इनसे मिले, और उसी दिन हम आकर के लौट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हम जनता दल यू के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिए थे।
और राष्ट्रीय जनता दल की फिर बाद में हमारी ज्वाइनिंग हुई। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और युवा तुर्क नेता, युवाओं की आन बान शान, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमको पुनः प्रदेश कमेटी में महासचिव बनवाने का काम किया और संगठन की जिम्मेवारी दी। हम बखूबी उस जिम्मेवारी को निभाते रहे और ये बहुत खुशी है। एक बात है कि जब साल 2020 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो काटी में कई दावेदार थे, धुआंधार दावेदार थे काटी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन उस वक्त भी कहा जाता था कि इजराइल मंसूरी को तेजस्वी यादव ने कैसे टिकट दे दिया, ये भी एक सरप्राइजिंग सा एलिमेंट था। और कई बार पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा हुई थी कि नए चेहरे को उतारा है तो कोई बात होगी, और सही में आप जीत के आ गए थे उस वक्त। देखिए, हमने अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किया है। एक तो सबसे बड़ा है कि वंचितों को अगर किसी ने अगर कुछ दिया है तो उसका नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। जो वर्ग वंचित रहा है, दबा रहा है, और उन्हीं का अक्स आज तेजस्वी जी में भी है। और तेजस्वी जी भी जमीनी हकीकत को समझते हैं और तेजस्वी जी भी को परख है। और जो वंचित जमात है, किसको क्या ज़रूरत है, आज हमारे जैसे अदना आदमी को उन्होंने कैबिनेट का हिस्सा बनवाने का काम किया, नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में शामिल कराने का काम किया। ये उनकी जो है दूरदर्शिता और सामाजिक न्याय स्पष्ट झलकता है। आपने गरीबी देखी है, आपने लालू जी का जो कहा कि पैटर्न, काम करने का तरीका, गरीबों के लिए कितना दर्द था उनके मन में। क्या अब तो आप मंत्री बन गए, क्या गरीबों के लिए काम करेंगे ना? देखिए, निश्चित तौर पर जो खुद को दबा कुचला, पीड़ित हो, निश्चित तौर पर जो है सो कि वो दबे कुचले के आवाज़ बनने का काम करेंगे। और मुझे अच्छा लगता है, आप नहीं, आप हमारे बारे क्षेत्र में जाइए, हमारा ऐसा लोकतंत्र है वहाँ हमारे क्षेत्र में कि आज से 1 महीना पहले एक डोमिन फोन करती है, कहती है कि हम डोमिन बोलते हैं, विधायक जी प्रणाम, और 8 मिनट हमसे बात करती है। हम कहते हैं 8 मिनट बात करने के बाद हम उनको कहते हैं कि राउर काम ऐसे ना होई, राउर हमारा यहाँ आई, उन्हीं के भाषा में, और हमको बुलाते हैं। जैसे ही वो हमारे दरवाजे पर आती है, नीचे बैठ जाती है। हम बोलते हैं हम नहीं सुनेंगे जब तक आप कुर्सी पर नहीं बैठिएगा। बैठना नहीं चाहती है, लेकिन हमारे अगल बगल में कुछ लोग थे जो हमारे बारे में समझते हैं, वो बोले कि नहीं बैठिएगा तो विधायक जी नहीं बतियाएंगे आपसे। हम कुर्सी में बैठे हैं, और हमारे यहाँ कोई भी आदमी आता है, 1 गिलास पानी, बिस्किट, चाय हम शुरू से लोगों को करवाते हैं। कुर्सी पर बैठाए, उनको नाश्ता करवाए, चाय पिलवाए, उसके बाद बोले कि बोलिए आपका क्या है। बहुत वो ये कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद उनका जो काम था हमने पूरा सुनने का काम किया और आगे भी उस। चलिए, ये थे इस्राइल मंसूरी, बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। इन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बताई और साथ ही कहा कि मैंने गरीबी देखी है और इनसे जितना बन पड़ेगा ये गरीबों की मदद करते रहेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।